हमारे ग्रंथों में हर समस्या का समाधान मिलता है, फिर चाहे वह करियर संबंधी प्रॉब्लम हो, धन धान्य संबंधी हो या फिर सेहत संबंधी हो। हम इस वीडियो में कुछ मंत्रों की जानकारी शेयर कर रहे हैं जिन्हें लेकर मान्यता है कि अगर सच्चे मन से इनका जप किया जाए तो गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इन मंत्रों के जप के दौरान दवाएं खाना या फिर चिकित्सीय सलाह को फॉलो करना बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। आइए जानते हैं, गंभीर रोग से राहत दिला सकता है यह मंत्र। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार अगर कोई जातक गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो तो उसे नियमित रूप से गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जप करना चाहिए। ध्यान रखें, प्रतिदिन कम से कम 5 माला और अधिक से अधिक 8 माला जप पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें। मान्यता है कि इस मंत्र जप से गंभीर बीमारियों से राहत मिल सकती है। यह मंत्र भी दिलाता है स्वास्थ्य लाभ। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार स्वास्थ्य लाभ के लिए नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती में बताए गए मंत्र का जप करें। नियमित रूप से सुबह सवेरे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ऊन से बना आसन बिछाकर मां दुर्गा के सामने मंत्र देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमन सुख रूप देहि जे देहि यशो देहि द्विषो जहि का जप करें। इस मंत्र का जप 108 बार करें। साथ ही देवी मां से प्रार्थना करें कि वह आपको अच्छी सेहत का वरदान दें। यह मंत्र दिलाता है हृदय रोगों से राहत। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार अगर किसी को हृदय रोग की समस्या हो तो दवाइयों के साथ मंत्र जप भी करना चाहिए। इसके लिए ऋग्वेद मंत्र का घनग मित्रमः आरोहन्नुतरा दिवम हृद्रोग मम सूर्य हरिमाना च नाशम का जप करें। लेकिन ध्यान रखें कि इस मंत्र का जप प्रातःकाल प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव के सामने मुख करके उक्त मंत्र का 108 बार किया जाना चाहिए। निरोग रहने के लिए जपें ये मंत्र। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार नियमित रूप से कज्जू सह माम पाले पाले सहजू का मंत्र का जप किया जाए तो जातकों को आरोग्य मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, मंत्र जप उनके आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करें। मंत्र जप से पहले घी का दीपक जला लें और शिव जी का पूजन करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से एक माला जप करें। मान्यता है इस मंत्र के जप से भोलेनाथ की कृपा होती है। साथ ही सभी तरह की शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती हैं। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी के यहाँ किचन घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है और अधिकांश घरों में महिलाएं ही किचन की मैनेजर होती हैं। चाहे वह हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वूमन, किचन का रखरखाव महिलाओं के ही हाथ में होता है। वैसे तो हम सभी अपने किचन का विशेष ख्याल रखते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारी सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारे घर में पैसों की कमी होने लगती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें जो हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। किचन में झूठे बर्तन न छोड़ें। हम सभी लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के बाद बर्तनों में जूठन न छोड़ें। ऐसा करना बहुत ही गलत माना जाता है। ज्योतिषशास्त्र में ऐसा माना गया है कि रात के वक्त किचन में जूठे बर्तन छोड़ने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव हमारे घर के ऊपर पड़ता है और घर में कंगाली आने लगती है। बहुत से लोगों के घर में बर्तन साफ करने वाली बाई आती है तो इस वजह से वह बर्तन सिंक में ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी काम करने के लिए किसी को बुलाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि बर्तनों को ऐसे ही पानी से धोकर छोड़ें, यानी उनमें जूठन नहीं लगी रहनी चाहिए। किचन में चूल्हा गंदा न छोड़ें। रात में किचन में खाना बनाने के बाद जब सब लोग खाकर बर्तन रख दें तो घर की महिलाओं को गैस चूल्हा जरूर साफ कर देना चाहिए। गैस चूल्हे को गंदा छोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है और मान्यता है कि ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाती हैं। इसलिए रात के वक्त सदैव चूल्हे को साफ करके ही सोएं। खाना बचा हो तो उसे ठीक से रखें। रात का खाना खाने के बाद कुछ लोगों की आदत होती है कि बचे हुए खाने को यूं ही बर्तनों में छोड़ देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है।
इससे आपके ऊपर ग्रहों के अशुभ प्रभाव पड़ते हैं और आपके राशि स्वामी भी आपसे नाराज हो जाते हैं। इसके साथ ही बचे हुए खाने को यूं ही खुला छोड़ देने से एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो घर के माहौल को नकारात्मक कर देती है। इसके अलावा खुले हुए खाने में जीवाणु भी पनपते हैं जो कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रात को डिनर करने के बाद भी अगर कुछ खाना बचता है तो उसे साफ बर्तनों में डालकर फ्रिज में रख देना चाहिए। ऐसा करने से अन्न की भी बचत होती है और मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती हैं। रसोई घर के सामने जूते चप्पल न छोड़ें। रात को किचन का खत्म होने के बाद एक बात का ध्यान रखें कि घर के सामने कभी भी जूते चप्पल न छोड़ें। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। हमेशा जूते चप्पल कहीं किनारे में या फिर बालकनी में या फिर मुख्य द्वार के बाहर एक तरफ रखें। रसोई के सामने कभी भी जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। ऐसा करना मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और राहु केतु का अशुभ प्रभाव पड़ता है। किचन में स्नान करके ही प्रवेश करें। महिलाओं को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किचन में सदैव स्नान करने के बाद ही प्रवेश करने चाहिए और इसके साथ ही एक बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि खाना बनाते समय कभी खाना जूठा नहीं करना चाहिए। खाने को जूठा करना देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। इसके साथ ही ऐसा करने से मां लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं और घर कर सुख शांति सब भंग हो जाती है।